ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं बद्ध्वा मनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज हम सबको यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि और समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी
आज गणेश विसर्जन का उत्सव और ये सायं 6:48 तक है। आज है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो रात्रि ओम नमो नारायणाय 2:47 स्वामी जी। तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लग जाता। आज है गुरुवार और वर्षा ऋतु, यहाँ तो शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, शरद ऋतु। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम 30 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 28 सितंबर 28 सितंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशमजाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 49 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करना सीखे। कुछ पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर कर, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 49 पर व्याख्यान प्रारंभ किया था, जिसमें भगवान समत्व योग समत्व बुद्धि यानी सबके हित भले के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना, उसकी अपेक्षा जो अपने स्वार्थ के लिए सकाम कर्म करने वाला अत्यंत दीन है कहा, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए अपने फल को चाहने वाला अत्यंत कृपण कहा। दया के पात्र है, कृपण है,
इसीलिए जो ईश्वरार्थ निष्काम सबके हित भले के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता है, वो समत्व योग। तो वहां फल की आसक्ति नहीं है। आसक्ति के बिना कर्म करना बुद्धि योग है कि भाई सबका हित भला कल्याण हो और ईश्वर के लिए करना, ईश्वरार्थ। तो उसका महत्व भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि ऐसा जो सबके हित भले के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म प्रारब्ध अनुसार करते हैं, तो वो बहुत ही श्रेष्ठ है। और जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य सकाम कर्म करते हैं, वह बहुत ही निकृष्ट है, कृपण है। ऐसा भगवान ने तो गाली दे दी है उसको कि बहुत ही नीच है, मूर्ख है, अभागा है कि उसे ईश्वर ने ऐसा मौका दिया है मनुष्य जीवन, लेकिन वो इन पशु जैसा स्वार्थ भोग में मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहा है। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। धनंजय, अर्जुन को फिर धनंजय कहा। पिछले श्लोक में भी धनंजय कहा, क्योंकि अर्जुन निष्काम है ना, धन ले आया बहुत सारा और यज्ञ में अर्पित कर दिया। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, ये जो कर्म योग है निष्काम, जिसमें सबका हित भला कल्याण, बुद्धि योग, इसी को बुद्धि योग, इसी को ईश्वरार्थ निष्काम योग कहते हैं, बुद्धि योग। ये बुद्धिजीवी का नहीं। आजकल जो बुद्धिजीवी लोग बड़े अपना बुद्धिमानी करके अपना स्वार्थ सिद्ध, ये बुद्धिमानी है सबका हित कल्याण करने वाली कर्मयोग। तो वह बुद्धि योग से जो सकाम कर्म है, स्वार्थी अपने लिए कर्म करने वाला फल, जिसको आज की भाषा में प्रोफेशनल कहते, ये बड़ा प्रोफेशनल है। हम प्रोफेशनल यानी सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। दूरेण यवरम कर्म, बहुत ही तुच्छ है, क्षुद्र है। इसलिए हे धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ, तुम अपनी बुद्धि को सर्वहित कल्याण में लगाओ। तो वह सबके हित में अपनी रक्षा ढूंढो। आश्रय, शरणम कहा, शरण का मतलब है आश्रय, कि भाई सबका भला हित होगा तो मेरा भी हो जाए। तो शरणम कहा, रक्षा, सुरक्षा तो उसी में है। तो अपनी सुरक्षा के लिए तुम सबको साथ में लो, सबके साथ मिलकर काम करो, स्वार्थी मत बनो। कृपणा फल हेतु, क्योंकि जो स्वार्थी है फल के हेतु करने वाले अत्यंत कृपण है, दीन है, गरीब है, विवेक शून्य है, अभागे है, असहाय है, स्वार्थी है, अज्ञानी है, लोभी है, कामी है, क्रोधी है, मक्खी चूस है। कितने अर्थ होते इस कृपणा के, जो सकाम कर्म करने वाले के लिए भगवान ने बहुत ही कठोर शब्द का प्रयोग।
बहुत ही निकृष्ट है, क्योंकि कर्म फल तृष्णा स्वार्थी से ही प्रेरित होने वाला मनुष्य दीन है, दया के पात्र है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते, तुम जो है परमार्थ बुद्धि वाले होकर सबके हित भले कल्याण, ईश्वरार्थ यानी सर्वार्थ, समत्व बुद्धि का आश्रय ग्रहण करो, शरणम पन, आश्रय करो। सर्वार्थ बुद्धि सबका भला हो, ईश्वरार्थ उसी को कहते। और सकाम कर्म की मेरा बस अपना स्वार्थ, जैसे पशु होता है, पशु का जीवन स्वार्थी होता, और मनुष्य जीवन मिला है तो परमार्थ के लिए मिला। इसीलिए कभी भी सकाम कर्म और निष्काम कर्म एक समान न समझ ले, कि स्वार्थ और परमार्थ एक साथ में कभी नहीं चलता, एक समान भी नहीं हो सकता। दिन और रात कभी एक साथ में नहीं चल सकता, दिन है तो रात नहीं रात। ऐसे सकाम कर्म करने वाला निष्काम कर्म नहीं करता, निष्काम कर्म करने वाला सकाम, क्योंकि एक स्वार्थी है, एक परमार्थ, एक अपना स्वार्थ देखता है, एक सबका हित सोचता है। तो यहाँ भगवान का यही कहने का तात्पर्य है। प्राय लोग जो है धर्म कर्म को अपने कर्म योग समझ लेते हैं, कि भगवान धर्म कर्म करते हैं ना, कर्म कांडे, पुजारी ब्राह्मण, पूजा पाठ, अपना जो है धर्म कर्म। तो भगवान कह रहे हैं बार बार जोर देकर कि इस धर्म कर्म को आप निष्काम कर्म योग ना समझ। वो आप धर्म कर्म या अपना संकल्प करते हो कि अपने हित के लिए या अपने परिवार के हित के लिए, कुटुंब के संस्था के हित के लिए या अपने राष्ट्र के हित के लिए आप जो कर्म यज्ञ दान पूजा पाठ कर रहे हो, वो सकाम कर्म निष्काम नहीं हो। निष्काम में तो सर्वार्थ है, सारे विश्व का, सभी प्राणियों का, प्रकृतियों का, सबका हित भला कल्याण जो होता है वो निष्काम ईश्वरार्थ कर्मयोग। तो बहुत ही अंतर है। सकाम है वो अपने स्वार्थ, अपनी संस्था के लिए, आजकल तो आध्यात्मिक संस्थाएं भी स्वार्थी हो गई, अपनी संस्था के स्तर पे वो अपना संस्था चलाते हैं, सबका हित भला हो नहीं, सबको लूटो और अपना हित करो। अरे भाई, तुम आध्यात्मिक हो, धर्मार्थ साधु हो, तो फिर ये धंधा क्यों लगा के बैठ। लेकिन आजकल ऐसे 90% संस्थाएं चलती है, एनजीओ जिसको कहते हैं। तो एनजीओ को आप कर्मयोगी मत समझो, वो अपनी एजेंडा, अपना स्वार्थ, अपनी संस्थाएं चलाते हैं, उसमें उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, व्यष्टि समष्टि। तो ये बड़ी समझदारी से समझना होगा कि धर्म कर्म हो या ये जो समाज सेवक आजकल बड़े, वो भी कर्म है, वो कोई निष्काम कर्म योग नहीं, जिसमें सबका हित भला कल्याण हो, ऐसी ईश्वरार्थ बुद्धि में रहकर कर्तव्य कर्म स्वधर्म अपने प्रारब्ध अनुसार करना, ये निष्काम कर्म है। तो सकाम कर्म इस ईश्वरार्थ निष्काम, इसको भगवान यहाँ बुद्धि योग कहते, कि उस बुद्धि योग की अपेक्षा निकृष्ट से निकृष्ट है। क्यों? क्योंकि ये सकाम कर्म जीवात्मा को संसार के अनेक प्रकार के बंधन, पाप पुण्य और अनेक प्रकार के सांसारिक समस्या में डाल देता है। तन मन धन जन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन, समस्या, इसी को संसार बंधन कहते।
भाई आपको एक मिनट शांति नहीं, क्योंकि समस्याएं अनेक है, अपने तन की, मन की, धन की, जन की। तो ये सकाम कर्म करने वाले कर्म बंधन में पड़ जाते, पाप पुण्य आदि कर्म बंधन वाला। लेकिन जो निष्काम कर्म योग है, वो मनुष्य को इस पाप पुण्य संसार कर्म बंधन से छुड़ाने वाला। इसीलिए सकाम कर्म और निष्काम कर्म एक समान कभी हो नहीं सकता। जैसे शब्द ज्ञान और तत्व ज्ञान एक समान नहीं, जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान एक समान नहीं हो सकता, ऐसे ही सकाम कर्म करते हुए भी परमार्थ निष्ठा नहीं हो सकती। जो स्वार्थी है वो परमार्थी, वो सबका हित नहीं कर सकता, और जो सबका हित में लगा हुआ है वो कभी स्वार्थी नहीं हो सकता। ये दोनों साथ में नहीं हो सकते। क्योंकि आजकल तो मनुष्य जो है सकाम कर्म को ही सब कुछ मान लेते कि इतना फायदा होगा, फल को सब कुछ मानते कि लाभ, फायदा। अब कितना फायदा हुआ, क्या हुआ, वो तो भगवान जाने। लेकिन वो सकाम कर्म फल को जीवन का लक्ष्य बना दे। इसी तरह जैसे बहुत सारे पंडित है, विद्वान है, वो शास्त्र ज्ञान शब्द ज्ञान करते हुए अपने को बड़ा ज्ञानी मान बैठते, लेकिन परमार्थ ज्ञान जो है, जो जीवन में चरितार्थ करने वाला शास्त्र, तो एक पढ़ने वाले बहुत होते हैं, जैसे प्रोफेसर। शब्द ज्ञान होता है लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में कोई अनुभूति साधना नहीं होती, उन्हें परमार्थ ज्ञान निष्ठा नहीं। तो एक होता है शब्द ज्ञान और एक होता है ज्ञान निष्ठा अनुभूति। केवल शब्द ज्ञान जानने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। वेद शास्त्र में भी लिखा है कि शब्द ज्ञान में नितराम स्थिति कभी वास्तविक अनुभूति नहीं हो सकती, ज्ञान निष्ठा नहीं है। इसीलिए आप काशी में चले जाओ, वहां बड़े बड़े पंडित, वेद शास्त्र के, दर्शन शास्त्र के बड़े बड़े प्रवक्ता पंडित, व्याख्यान करने वाले, एक शब्द एक वाक्य पर हफ्ते भर महीने भर व्याख्यान कर सकते हैं, लेकिन जीवन में कुछ नहीं। तो शब्द और वाक्य ज्ञान जो है वो निष्ठा, परमार्थ निष्ठा नहीं कही जाती। फिर वो शब्द के द्वारा कहेंगे कि भाई संसार तो मिथ्या है, परमार्थ सत्य है, ये सब व्यर्थ है। समझ जाएंगे, समझा लेने मात्र से वह ज्ञानी नहीं हो जाता। कहते जगत सत्य है और जगत के पीछे दौड़ रहे हैं, चाहिए यश, कीर्ति, पैसा, मेडल, प्राइज। तो कहने से क्या मतलब हुआ? जब जगत मिथ्या है तो फिर सर्वा विश्व जो है ईश्वर को समर्पित भाव से रहो। तो जहां मनुष्य संसार में सत्यत्व बुद्धि रखता है तो वो उससे परमार्थ ईश्वरार्थ सारे कर्तव्य कर्म करना आवश्यक, तभी वो परमार्थ में आगे बढ़ सकते। ये तो प्रवेश द्वार है ना, कर्म योग परमार्थ ज्ञान का प्रवेश द्वार। तो वहां फिर धीरे ध्यान योग, उसके बाद
भक्ति योग, उपासना और ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त होती। तो इसी प्रकार दोनों साथ समान कभी नहीं हो सकते, साथ में भी नहीं हो सकते। यदि आप सकाम कर्म कर रहे तो आप निष्काम कर्म नहीं कर रहे, और यदि आप निष्काम कर रहे तो सकाम, दोनों साथ में निष्ठा नहीं हो सकती। फल निष्ठा और ईश्वर निष्ठा, सबका हित होना, ये दोनों साथ में नहीं, स्वार्थ और परमार्थ साथ में नहीं हो सकते। तो सकाम कर्म तो भक्त भी करता है, भगवान का भक्त, लेकिन उसकी निष्ठा भगवान में होती। इसमें आचार्य बड़ा स्पष्ट करते हैं, आचार्य ने लिखा है कि जो संसारी प्रवृत्ति कर्म करने वाला है वो परमार्थ मार्गी हो सकता है, परमार्थ कर्म करने वाला भी संसार मार्गी हो सकता है। जैसे दृष्टांत दिया आचार्य ने कि रावण जो है बड़ा तपस्वी था, तो भगवान शिव की आराधना, घोर तपस्या कर बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त, परमार्थ करता था, लेकिन उसका लक्ष्य परमार्थ नहीं था। वो संसार पर विजय प्राप्त करना चाहता, देवताओं पर राज्य करना चाहता था परमार्थ, उसने किया, तप किया, साधना की, लेकिन उसका लक्ष्य परमार्थ नहीं था। संसार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए रावण ने बहुत तप किया, तो परमार्थ धर्म भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, विधि विधान से किया परमार्थ, लेकिन वह संसार के लिए था, संसार के भोग ऐश्वर्य के लिए। तो उससे उसे शक्ति मिली, उसने देवताओं को भी अपने काबू में कर लिया। इसीलिए संसारी प्रवृत्ति मार्ग है और परमार्थ जो है, ये संसार और परमार्थ, स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक साथ में नहीं हो। तो यह संसारी प्रवृत्ति मार्ग है जिसमें परमार्थ निवृत्ति मार्ग कर रहे हैं, वह संसार के लिए ही है, परमार्थ के लिए नहीं। इसी प्रकार यदि संसारी प्रवृत्ति कर रहे हैं और परमार्थ साधना निवृत्ति के लिए, तो वह निवृत्ति मार्ग। इसलिए भगवान ने कहा कि ये सकाम कर्म और निष्काम कर्म, स्वार्थ और परमार्थ दोनों साथ में नहीं हो सकता। ये इसमें बहुत बड़ा अंतर है, फर्क। तो सकाम कर्म करने वाला स्वार्थी फलार्थी है, और निष्काम कर्म करने वाला स्वार्थी ईश्वरार्थी है, सर्वार्थी है, सबका हित भला कल्याण करता, करने के लिए तत्पर है, स्वधर्म करता है अपना। तो दोनों में बड़ा अंतर है। भगवान यहाँ रहस्य कहते कि हे अर्जुन, ये जो मैं निष्काम बुद्धि योग, इसको निष्काम कर्म योग कहो, बुद्धि योग कहो, ईश्वार्थ योग कहो, सर्वार्थ योग कहो, सब पर्यायवाची। कई बुद्धि जो है सर्वार्थी, सबका हित भला कल्याण करने का निश्चय करके अपना स्वधर्म करती, वो बुद्धि योग बताया। भगवान कहते तुम इसकी शरण लो, इसका सहारा लो, शरणम अन्विच्छ। बड़ा रहस्यमय बात कह रहे हैं भगवान। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, यानी ईश्वरार्थ, सबके हित भले के लिए अपने प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म, सबके हित भले कल्याण
के लिए करो, उसमें शरण लो। सुरक्षा उसी में आपकी भी है। जब आप सबके लिए करोगे तो आपके लिए भी हो जाएगा, आपकी सुरक्षा भी हो जाए। पर सबके लिए खाना पकाओगे तो उसमें आपका भी खाना आ जाएगा। लेकिन अपने लिए पकाओगे तो फिर दूसरे किसके लिए नहीं होगा, अपने लिए ही होगा। तो ऐसे ही यदि आप सबके लिए कुछ भी अपना स्वधर्म कर्म करते हो तो उसमें आपका भी हित हो जाए। तो शरण का अर्थ यहाँ शास्त्रों में कहा है घर होता है। तो घर में हम रहते हैं तो जहाँ ठंडी गर्मी वर्षा से हमें बचाता है, तो वो हमारी घर सुरक्षा करता है, तो उसे शरण कहते। मैं ठंडी से गर्मी से वर्षा से वह घर हमारी सुरक्षा करता। और एक शरण जो है, ये तो घर की सुरक्षा है, वो तो जड़ है। और दूसरी जो है उसमें हम रक्षा करने वाले व्यक्ति यानी ईश्वर है, देवता है, उसकी शरण लेते। तो रक्षा करने वाले व्यक्ति भी हमें विपत्ति से बचाता। तो व्यक्ति है, देवता है, वो चेतन तत्व है, ईश्वर है। तो उसका शरण जो है वो मुख्य अर्थ है कि घर का शरण और ईश्वर का शरण, देवता का शरण, तो सुरक्षा करने वाला। शरण का मतलब ये सुरक्षा करने वाला, बचाने वाला, विपत्तियों से बचाता है। तो ये परमार्थ करने वाला जो है, सबका हित भला करने वाला है, उसको सुरक्षा विशेष मिलती। जैसे आप दृष्टांत लो कि जो अपने लिए काम कर रहा है उसे सुरक्षा कितनी मिलती है, और जो सारे राष्ट्र के लिए, विश्व के हित के लिए काम, उसे सुरक्षा कितनी मिलती। जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री सारे विश्व का हित कल्याण चाहने वाला, करने वाला। केवल चाहने से कुछ नहीं होता, केवल बोलने से भी कुछ नहीं होता, सोचने से भी कुछ, करके दिखाता है। तो मुख्य है करने वाला। सबका हित भला सोचने वाले, बोलने वाले, समझ बहुत होते, लेकिन करने वाले बहुत कम। तो सबका हित करने वाले में तुम्हारी सुरक्षा भी हो जाए। तो शरण का मुख्य अर्थ है सुरक्षा करने वाला, विपत्तियों से बचाने वाला। ऐसी बुद्धि कोई है तो वह उसके उत्पत्तियों से बचा ले। तो बुद्धि का अर्थ होता है निश्चय, दृढ़ निश्चय। ये निश्चयात्मक वृत्ति है, उसी को बुद्धि कहते। बुद्धि कोई अलग चीज नहीं है, सबके अपने अपने निश्चय होते। बुद्धि का निश्चय दृढ़ कि मैं जीवात्मा हूं, तो उसकी बुद्धि जीवात्मा की। मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, उसकी बुद्धि निश्चय। तो संत महापुरुष, उसकी बुद्धि का निश्चय है मैं परमात्मा हूं, तो परमात्मा है। जैसी बुद्धि का निश्चय है, दृढ़ निश्चय। तो बुद्धि का अर्थ ही होता है हमारा निश्चय कैसा है, स्वार्थ का है कि परमार्थ का। बुद्धि योग, ये समझ लो कि बुद्धि जो है उसका निश्चय स्वार्थ का है कि परमार्थ का, सबके हित के लिए कर्म करने का। स्वधर्म तो करोगे, कर्तव्य तो जो भी जन्म मिला है करोगे, लेकिन सबके हित के लिए कर रहे हो कि अपने लिए।
तो ऐसी बुद्धि जो है वह बुद्धि परमार्थ में लगी हुई है, वह सबकी रक्षा करती है और उसकी भी रक्षा करती, सुरक्षा उसी में है। फिर भगवान ने कैसे कहा कि यह बुद्धि में शरण लो? तात्पर्य है कि निश्चयात्मिका परमार्थ बुद्धि को करने पर हमारी सुरक्षा हो जाती है, सबकी सुरक्षा। बुद्धौ सत्याम, यानी बुद्धि होने पर शरण की प्राप्ति होती। कौन सी बुद्धि? बोले सबके हित भले कल्याण रूप ईश्वरार्थ परमार्थ बुद्धि, भगवत बुद्धि होने पर सुरक्षा की प्राप्ति होती है, विशेष सुरक्षा, जी सुरक्षा जिसको के गॉड सुरक्षा मिलती है। ये जेड सुरक्षा उसके सामने कुछ नहीं। आजकल नेताओं को जेड सुरक्षा मिलती है, बड़े बड़े उद्योगपति नेता और ये हमारे साधु बाबा लोग भी जेड सुरक्षा वाले हो गए। वो जेड सुरक्षा नहीं, जी सुरक्षा, गॉड सुरक्षा मिलती। तो ईश्वरार्थ समर्पित सर्वार्थ कर्म करने वाले को ये विशेष लाभ हो। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, ये वाक्य भगवान का है। क्योंकि मनुष्य जीवन में मुख्य तो बुद्धि ही है, आपका निश्चय है, वही आपका जीवन है और उसी में आपकी जीवन की प्रगति, अधोगति, ऊर्ध्वगति, परमार्थ, स्वार्थ उसी में है। मनुष्य आज जो है वो अपने बुद्धि के निश्चय से ही है। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस अवस्था में हो, उसका मूल स्रोत आपकी बुद्धि है। आपने आज तक जो निश्चय किया, निर्णय किया, स्वार्थ किया, परमार्थ किया, धर्म किया, अधर्म किया, वही आपको मिला है। संसार आसपास, तन मन धन जन बुद्धि, बुद्धिम तो सारथिम। अर्जुन भी यहाँ देखो रथ में बैठा है, तो उसके सारथी कौन है? भगवान है, श्री कृष्ण। शास्त्रों में भी कहा है कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। शरीर तो रथ है, इंद्रिया जो है वो घोड़े है, मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। यानी हमारे जीवन रथ को चलाने वाली इंद्रिया, शरीर, मन नहीं, बुद्धि है। बुद्धि को सारथी जानो। इसलिए अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण सारथी रूप में बैठे हैं, इसीलिए पूरी सुरक्षा है अर्जुन। अर्जुन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि अर्जुन के सारथी भगवान स्वयं कृष्ण है युद्ध के मैदान। तो बुद्धि रूपी जो परमार्थ भगवान श्री कृष्ण है, उसकी शरण अर्जुन ने ली। ऐसे ही हमें भी परमात्मा की शरण बुद्धि रख कर सबके हित भले के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म कर। भगवान भी अर्जुन को वही कह कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म युद्ध करने का है, करो, मैं तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं। कई बार स्वार्थी मनुष्य हमेशा अकेला होता है, और परमार्थी है उसके साथ भगवान भी है और सारी दुनिया, संसार, प्रकृति सब है, देवता भी है। तो स्वार्थी मनुष्य हमेशा अकेला हो जाता है, इसलिए वो तनाव में, टेंशन। इसलिए आज दुनिया में 90% लोग तनाव, टेंशन, भय, घबराहट में दवाई खा रहे हैं, मानसिक रोगी और शारीरिक रोगी, क्योंकि स्वार्थी है, परमार्थी नहीं। तात्पर्य ये है कि बुद्धि रक्षा करने वाली है। कौन सी बुद्धि? ईश्वरार्थ बुद्धि, परमार्थ बुद्धि, सबके हित भले के लिए जो बुद्धि काम करती है, वो सुरक्षा करती, अपनी भी करती और सबकी करती।
सारथी रूप से श्री कृष्ण अर्जुन की सुरक्षा करने वाले हैं। अब देखो, भौतिक ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, दैवी ज्ञान है। ज्ञान का भी संसार, पारमार्थिक ज्ञान भी। तो ज्ञान को देने वाले कौन है? वो आचार्य है। गुरु रक्षा करने वाले, वो सुरक्षा है। क्योंकि बुद्धि बिना ज्ञान की तो खोखली है, ठोखली है। बुद्धि को ज्ञान होगा तब बुद्धि कुछ निश्चय करेगी ना। इसीलिए जिसके पास भौतिक ज्ञान है उसके पास भौतिक सिद्धि है, बुद्धि है। आजकल डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। और अध्यात्म ज्ञान है, योग सिद्धि, योगी। आज योगी लोग भी इंटरनेशनल सिद्धियां हासिल। तो दैवी शक्ति वाले कोई सिद्धि प्राप्त है तो वो भी ज्ञान है, तो वो भी उसकी सुरक्षा करता है, दैवी ज्ञान। और परमार्थ ज्ञान है, उसकी परमार्थ सुरक्षा करने वाले। तो इनमें यही कहा कि ज्ञान को देने वाले कौन है? ईश्वर है। और ईश्वर के माध्यम से आचार्य गुरु जो हमें ज्ञान देता है, चाहे भौतिक ज्ञान हो, अध्यात्म ज्ञान हो, दैवी ज्ञान हो या पारमार्थिक ज्ञान। तो ज्ञान में सुरक्षा ढूंढो, किसी एक की शरण लो। बुद्धौ शरणम, मतलब उसका दूसरा अर्थ ज्ञान भी होता है। तो ज्ञान की शरण लो, आचार्य की शरण लो। अब ये शरण लेना, शरणागति शब्द तो बहुत बोला जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान आखिर अध्याय 18वें अध्याय में 78वें श्लोक में कहते हैं कि मामेकम, 66वें श्लोक, कि मेरी शरण ले लो और फिर तुम्हारा कल्याण निश्चित। शरण लेने का रहस्य क्या है? कि हम जिसकी शरण लेते हैं उसके आदेश आज्ञा का पालन करना, उसके अनुकूल रहना, मनमानी ना करना। कोई हमारी शरण आ गया तो फिर उसे उस आदेश आज्ञा का पालन करना। जैसे कोई राजा है युद्ध के मैदान में, दूसरे राजा की शरण लेता है तो उसे शरण राजा देता है, लेकिन फिर वो राजा गुप्तचरी कर दूसरे राजाओं के साथ यहाँ की सारी खुफिया बातें वहां पहुंचाता है, तो वो शरण नहीं है, वो उसके लिए हितकारी नहीं बने। वो गुप्तचरी का काम करने लगता है तो वो शरण उसने ली लेकिन वो बंधन में है। तो इसी प्रकार जब हम परमार्थ, ईश्वरार्थ, बुद्धि सबके हित में शरण लेते हैं, अर्थात सबके हित भले के लिए कुछ भी अपना स्वधर्म कर्तव्य प्रारब्ध अनुसार करते, उसमें शरण लो, तो फिर उसमें कभी विषमता नहीं आने दो, यानी स्वार्थ मत आने। परमार्थ में फिर स्वार्थ नहीं आना चाहिए। जैसे आप मंदिर जा रहे, परमार्थ की आपने शरण ली है, आपने सोचा कि हाँ आज तो भाई पूर्णिमा है और भगवान श्राद्ध भी है बाप दादा पितरों का, तो आज तो मुझे बस सबको दान देना है, दक्षिणा देनी है, भेंट देनी है। अब आपने शरण ले ली, भगवान को देने का संकल्प कर लिया, लेकिन जब वो जेब में पैसा निकालने की बात आती है तो फिर आप
का मन लोभी लालची कामी क्रोधी जो मन है वो कहेगा अरे इतना दान देने की आवश्यकता नहीं है, चल जाएगा थोड़े से। तो सोचा था 5,000 देना है, लेकिन फिर वो स्वार्थ लोभ आ गया। तो ज्यादातर भगत लोग ऐसे ही होते, इच्छा होती है कि हमें दान देना है, लेकिन फिर वो लोभ लालच, फिर 500 में काम हो गया और सेटिस्फाई हो गए, चलो 500 रुपया पूर्णिमा का दान, बड़ो दानवीर भी हो गए। तो ऐसे मनुष्य को बहुत बार धर्म कर्म हित करने की ईश्वर प्रेरणा होती है, लेकिन उसके बीच में उसका काम क्रोध लोभ राग द्वेष और स्वार्थ आ जाता है। इसीलिए वो यज्ञ दान तप धर्म कर्म में लोभ कंजूसी करने लगता है। भगवान की शरण ली है फिर भी स्वार्थ आ जाता है। इसीलिए कहा भगवान की आज्ञा का पालन करो। आज्ञा का पालन मतलब जो शास्त्र में कहा, वेद में गीता में भगवान ने कहा आचार्य की शरण लो, भाई आचार्य की आज्ञा का पालन करो, यही शरण है। लेकिन वो कौन ले सकता है आचार्य की, भगवान की, शास्त्र की? जो कामना वाला नहीं है। देखो सीधा नियम है, कामना वाला स्वार्थी मनुष्य कभी किसकी शरण नहीं लेगा। हाँ अपने स्वार्थ की शरण लेगा, जहां उसका स्वार्थ पूरा होता है वहां वो शरण लेगा। वो परमार्थी नहीं है, कामना वाला है, कामी है, लोभी है। स्वार्थी मनुष्य केवल स्वार्थ में ही डूबा रहता। इसीलिए वो न शास्त्र की, न आचार्य की, न ईश्वर की, वो तो अपने स्वार्थ को देखेगा। मंदिर जाएगा तो भी वहां स्वार्थ देखेगा, आचार्य शास्त्र पढ़ेगा तो भी अपना स्वार्थ देखेगा। तो स्वार्थी कभी शरण नहीं ले सकता, क्योंकि वो फल की कामना वाला है। और इसीलिए यहाँ श्लोक में भगवान ने कहा यह शरण तो केवल निस्वार्थ निष्काम परमार्थी ही ले सकते। तो भगवान ने पीछे श्लोक में भी कहा कि फल के हेतु ना मां कर्म फल हेतु मैं, तुम्हें कर्म का अधिकार है, कर्म करो, ईश्वर के लिए करो, सबके हित के, तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारा स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो, स्वार्थी मत बनो, परमार्थी बनो। कर्म फल के हेतु मानकर कर्म मत करो, क्योंकि फल के लिए जो कर्म करता है सकाम कर्म का, तो फिर समता ईश्वर में सर्वार्थ सबके हित की बात संभव ही नहीं है। ईश्वरार्थ परमार्थी हो नहीं सकता। दोनों का पूर्व पश्चिम फर्क है, अलग अलग दिशा ही अलग है। स्वार्थी की दिशा परमार्थ नहीं है, परमार्थी की दिशा स्वार्थ, दोनों की दशा भी अलग है। स्वार्थी अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है, परमार्थी सर्वार्थ सबका हित भला करने में लगा। तो एक साथ दोनों हो नहीं सकता। ईश्वरार्थ सर्वार्थ समता में स्थित रहने का मतलब बेवकूफी मूर्खता नहीं है, ये समझ मत ले। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि भाई हम सबके हित भले के लिए स्वधर्म कर्तव्य कर रहे, उसको कई लोग मूर्खता या बेवकूफी समझते। बेवकूफ है ये, बाबा बेवकूफ है। अरे ये क्या कर रहा है, दान कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तप कर रहा है और कुछ लेता नहीं है, कुछ देता देता है, तो मूर्ख है, बेवकूफ है। तो इसीलिए जो लोग निष्काम कर्म योग्य, तो उसको समाज में मूर्ख और बेवकूफ भी समझते कई जो स्वार्थी लोग होते हैं। तो यही कल घूमने वहां गए थे, तो वहां कुछ यात्री लोग बोले बाबा जी सबको टॉफी चॉकलेट पैसे बांटते हैं। बोले हाँ ये तो बांटते। कब बांटते? बोले तो रोज आते हैं, रोज बांटते, बच्चे आते हैं टॉफी चॉकलेट किसी को पैसा देते हैं।
तो उसने कहा कि बाबा बेवकूफ है, रोज थोड़ी होता है, कभी कभी बांटना है कि भाई चलो मेरा जन्मदिन है, मेरा अपना स्वार्थ स्वार्थ। तो उसने स्पष्ट कहा कि ये बाबा बेवकूफ है, रोज दान धर्म करता है, बच्चों को टॉफी बांट, कभी कभी अपना हो जाता है तो ठीक है, इसीलिए इसको बेवकूफी कहे। परमार्थ करने वाले को स्वार्थी लोग बेवकूफ समझते हैं और कहते भी कि दुनिया में बेवकूफ लोग बहुत है, ये लोग जो परमार्थी है, ये समाजवादी, ये जो समाजवादी लोग है, ये कम्युनिस्ट है, ये लोग भी वो इसको समझ। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया, ये श्लोक बड़ा ही रहस्यमय भगवान कह रहे हैं। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। बुद्धि योग ईश्वरार्थ परमार्थ सबके हित भले कल्याण के लिए जो योग है, कर्म योग, उसके सामने ये जो स्वार्थी सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। दूरेण यव, बहुत ही निकृष्ट है, निम्न श्रेणी का। इसीलिए भगवान कहते धनंजय, अरे अर्जुन तुम इस परमार्थ बुद्धि वाले हो जाओ। बुद्धौ शरणम, ईश्वरार्थ सबके हित भले के लिए अपने प्रारब्ध अनुसार अपना वर्तमान में जो स्वधर्म कर्तव्य है वह करो, उसी में सुरक्षा है तुम्हारी और सबकी। कृपणा फल हेतवः, ये जो स्वार्थी है, अपने फल के लिए ही कर्म करने वाले अत्यंत दीन है, मतलब अभागे है, असहाय है, दया के पात्र है, विवेक शून्य है, मूर्ख है। कृपण का अर्थ ये। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो यम्मा। स्वामी जी, अभी आप कल भी बताया था आपने कि जो स्वार्थी होता है वो परमार्थी नहीं होता है। हाँ जी। और पहला आप जब भी बोल रहे थे कि निष्कामता के वहां लेवल तक पहुंचने के लिए पहले हमें धर्मार्थी बनना पड़ेगा। हम्म। अगर धर्म का आचरण सही होगा तो ही हम लोग जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो संसार के कामना के ग्रस्त हुआ मनुष्य है, वो पहले धर्मार्थी बनेगा, फिर ईश्वर प्रसन्न होते उसके लिए कार्य करेगा, फिर धीरे धीरे निष्कामता के तक पहुंचेगा ना। कि सीधे सीधे निष्काम भाव तो तुरंत नहीं, क्योंकि कामना से पूरा भरा हुआ है इंसान। हाँ, इसीलिए जो कामना से भरा हुआ है वो धर्मार्थी शास्त्र के अनुसार भी कामना पूरी कर सकता है, और अशास्त्र चोरी चपाटी उल्टा सीधा करके भी कामना पूरी कर सकता है। इसलिए शास्त्र से धर्मार्थी हो तो हम्म। धर्मात्मा है वही, फिर उसके लिए ये निष्काम कर्म योग परमार्थ के द्वार खुलेंगे, प्रवेश द्वार। तो अच्छा। धर्मार्थी होना अनिवार्य है। हम्म। धर्मार्थी नहीं है वो कभी परमार्थी नहीं हो सकता, और हम्म। जो अधर्मी है वो धर्मार्थी नहीं हो सकता। धर्मार्थी है वो परमार्थी हो सकता है। तो हम्म। ये विवेक, तो अधर्मी तो परमार्थी हो ही नहीं सकता, कभी कभी भी नहीं हो सकता, वो तो ढोंगी पाखंडी ही हो। हम्म। धर्मात्मा होगा, धर्मार्थी होगा, वही निष्काम कर्म योग परमार्थ करेगा, शास्त्र के अनुसार अपना जो धर्मार्थी है सकाम कर्म करने वाला, तो हम्म। वही योग्यता प्राप्त करेगा, वो निष्काम कर्म होगा। इसीलिए भगवान अर्जुन को प्रेरणा दे रहे, स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई अर्जुन, तुम अभी तक सकाम कर्म करने वाले धर्मात्मा हो, धर्मार्थी हो, अब हम्म। तुम निष्काम कर्म योग के लिए शरण ढूंढो, यानी हम्म। निष्काम योग का प्रयत्न करो। हम्म। कि भाई तुम युद्ध लड़ रहे हो भाई धर्म के लिए, मतलब सबके हित भले के लिए, धर्म के लिए लड़ो, हम्म। अपने स्वार्थ या हस्तिनापुर या अपने पांडव के भोग सुख के लिए नहीं। हम्म। तो वहां भगवान अर्जुन में संभावना देख रहे हैं, इसीलिए उससे कर्म योग का उपदेश कर रहे हैं। नहीं तो क्या मतलब, दुर्योधन को उपदेश करने का कोई मतलब ही नहीं। उसे हम्म। तो धर्म का उपदेश करना पड़ेगा, भाई तुम धर्म करो तो दुर्योधन तुम्हारा कल्याण होगा, अधर्म से बाहर निकलो। उसे परमार्थ उपदेश हो नहीं सकता, हम्म। अर्जुन को हो सकता है क्योंकि वो धर्मात्मा है। मतलब धर्मार्थी है वो निष्कामता के लिए अधिकारित्व पाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका योग्यता उसे प्राप्त होती है, अन्यथा संभव ही नहीं। और उसे ही ये गीता का ज्ञान प्राप्त होता है और धीरे धीरे उसकी बुद्धि शुद्ध होती जाती है। हाँ, फिर वो कर्म योग करेगा तो कर्म योग से बुद्धि शुद्ध होगी, ध्यान योग करेगा एकाग्रता प्राप्त होगी, फिर हम्म। भक्ति योग करेगा, सगुण ईश्वर का अनुभव करेगा, सगुण ईश्वर का बोध होगा, तो निर्गुण हम्म। निराकार ज्ञान योग में फिर सर्वत्र भगवत दर्शन करेगा, हम्म। तो उसे योग्यता क्रम से प्राप्त होगी। हम्म। तो वो तो मनुष्य को प्रयत्न करना है ना। अभी वर्तमान जो प्रारब्ध है संचित कर्मों से आया हुआ है, पिछले जन्मों में जो आपने किया, इसीलिए हम्म। सभी मनुष्य कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता कुछ भी। वो जहाँ है प्रारब्ध उसका, कोई ध्यान योगी है, कोई कर्म योगी है, कोई धर्मात्मा है, कोई हम्म। अधर्मी भी है, उसका प्रारब्ध है तो वो धर्मात्मा बने। जो धर्मात्मा है वो योगी कर्म योगी बन, कर्म योगी है तो वो ध्यान योग का अभ्यास कर, ध्यान योगी है तो भक्ति योग में लगे, भक्ति योगी है तो ज्ञान योग में लगे। तो ऐसे अपने प्रारब्ध के अनुसार अपनी साधना करे, नहीं कि खिचड़ी पकाए, सब कुछ करे, धर्म भी करे, योग भी करे, मेडिटेशन भी करे। आजकल तो खिचड़ी का जमाना है ना, तो खिचड़ी से कुछ नहीं होगा। अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपना स्वधर्म के अनुसार अपनी साधना करे तो आगे बढ़ेंगे। पिछले जन्मों का संस्कार है, इस जन्म में तो अगले जन्म में फिर आगे और क्रम से बढ़ेंगे। डायरेक्ट कुछ नहीं हो सकता। कोई कहता नहीं भगवान की कृपा हो जाए, संतों ने सर पे हाथ रख दिया,
या भगवान, ऐसा कुछ, ये सब बकवास है भाई। आपको अपने जहां हो वहीं से आगे बढ़ना हो। हाँ। मार्गदर्शन मिलता है लेकिन हम्म करना तो स्वयं है ना। हम्म। तो उसके लिए ये दृढ़ निष्ठा और अंतकरण की शुद्धि, ये सब आवश्यक चीजें हैं। हाँ, दृढ़ निश्चय बुद्धि का होना आवश्यक है कि आपका लक्ष्य क्या है, उस अनुसार आप अभी कहाँ हो, तो वहां से आगे कदम बढ़ाओ, पीछे हम्म। मत जाओ। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन की हार्दिक बधाई। सभी साधकों को ओम नमो नारायण, ओम गंग ओम गणपतये नमो नमः, नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण, ओम नमो नारायण स्वामी। ओम ओम नमो 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 नारायण। नारायण, ओम नमो नारायण। सभी साधकों घोषते को नहीं, ओम नमो नारायण। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी ओम नमो नारायणाय।